अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ इंतहाई ईमान अफरोज़ एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, और ये वाक़या कोई पुराना नहीं है। ये इसी ईद उल अज़हा के मौके का वाक़या है। उम्मत अखबार ने इसको छापा है, और ये वाक़या है अलजायर के अहमद कदारी का। अहमद कदारी 2 साल पहले नाबीना हो चुका था, और वो अपनी बीनाई के हवाले से अब महरूम हो चुका था। यानी इलाज मुआलजा के बाद थक गया था, और अब वो नाउम्मीद हो चुका था कि शायद इस दुनिया में उसको दोबारा देख सकें। लेकिन इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर, ईद उल अज़हा के दूसरे दिन मगरिब की नमाज से पहले वो भी बाकी नमाजियों की तरह मस्जिद में आकर बाजमात नमाज़ पढ़ने का मुंतज़िर था। और इसी दौरान नमाज से पहले उसने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि बारी ताला मुझे मेरी बीनाई लौटा दें। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया। अब क्या होता है आगे? नमाज खड़ी हो गई। अहमद कदारी जब पहली रकत का सजदा करता है और सजदे से सर उठाता है, तो उसकी आंखें कुछ देखना शुरू करती हैं। इब्तिदान वो पीला पीला कुछ नज़र आता है, और फिर वो वाज़े होता चला जाता है, यहाँ तक कि पता चलता है कि वो मस्जिद का फ़र्श और कालीन है। और फिर उसे अपने देखे पर यकीन नहीं आता। वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, क्या सच में वो बीना हो चुका है? क्या उसकी आंखें वापस आ चुकी हैं, उसकी नज़रें वापस आ गई हैं? उसे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा होता, और अब यकीन हासिल करने के लिए वो अपने साथ वाले नमाजी के हाथ को पकड़ कर दबोचता है, और इसी कैफियत में नमाज मुकम्मल करता है। नमाज के बाद उसके साथियों से पूछते तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहते मैं देख सकता हूँ। वो कहते क्या बात कर रहे हो, तुम तो नाबीना हो चुके हो, आप कैसे देख सकते हो? उसने कहा मैं देख रहा हूँ, मुझे हर चीज़ साफ़ नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद वो इमाम के पास गए और मस्जिद के इमाम से अपना वाक़या सुनाया। मस्जिद के इमाम ने उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तलकीन की कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो सामीन, दुआएं कबूल होती हैं, सिद्क़ के दिल से मांगी जाएं, दुनिया से उम्मीदें तोड़ कर अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ कर मांगी जाएं। अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं सुनता है। और बसा औक़ात हम दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें वो सब अता फ़रमा देता है जो हम मांग रहे होते हैं, और कभी कभार वो नहीं मिलता जो हम मांग रहे होते हैं। उसके बदले में न जाने कौन कौन सी आने वाली मुसीबतें जो अल्लाह ताला हमसे दूर कर देता है। और कभी कभार मुसीबतें भी आती हैं, इंसान आजमाया भी जाता है, दुआएं कबूल भी नहीं होती। लेकिन ये सब आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ज़ख़ीरा बनाकर, अजर बनाकर उसके लिए जमा कर देता है। ये एक हदीस पाक का मफ़हूम है। और जब कल क़यामत का दिन आएगा तो इंसान अपनी नेकियां देखकर हैरान होगा, क्योंकि बारी ताला मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की, मेरे नामा अमाल में इतनी नेकियां कैसे आ गई? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, आज अजर और सूरत में अजर और सवाब की सूरत में तुम्हारे लिए जमा है। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहना चाहिए। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, वो दुआएं सुनता है। जो हम मांग रहे होते हैं, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो हमें वही अता फरमा देता है, और अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता जो हम मांग रहे हैं, तो अल्लाह उसके बदले में बहुत सारी आने वाली मुसीबतें, आफतें, परेशानियाँ टाल देता है। और अगर अल्लाह ताला फिर भी आज़माए तो अल्लाह उसके बदले में अजर बना देता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।